नमस्कार बच्चों, आप सभी को नारायणा लाइव क्लासेस में स्वागत है। आज का जो असाइनमेंट है, अमेजिंग असाइनमेंट, हिंदी विषय से संबंधित है। ठीक है बेटा, हमारा विषय क्या है? संज्ञा। क्या है बेटा? संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहली बात ये याद रख लीजिए बेटा, संज्ञा का मतलब है नाम। मैं यहाँ पर जो भी लिखने जा रहा हूँ वो दूसरी बात है, लेकिन आप अच्छी तरह से अंधे से आप याद रख ले सकते हैं। जिस व्यक्ति को या जिस वस्तु को उसी नाम से हम बुलाते हैं, यानी केवल नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी: व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, इस प्रकार के जो चीज़ों के नाम को बताने वाले शब्दों को क्या कहते बेटा? संज्ञा कहते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया? जिसको नाम कहते हैं, यानी कुत्ता है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, कुत्ते को हम बिल्ली कहेंगे? नहीं कहते। बिल्ली को कुत्ते कहेंगे? नहीं कहते। यानी जो नाम से हम बुलाते हैं, ये सभी विषय आपको किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा। ये याद रख लीजिए। लेकिन हम परिभाषा लिखना है, तो इसीलिए ये जो पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? यानी किसी व्यक्ति। पहला क्या है बेटा? व्यक्ति। और वस्तु, स्थान या भाव। याद रख लीजिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव से संबंधित जो शब्दों के नाम को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक बेटा। और दूसरा देखिए, संज्ञा के भेद कितने हैं? फिर संज्ञा के भेद कितने हैं? हाँ, संज्ञा के पूरे 3 प्रकार के भेद हैं। कितने हैं? 3 भेद है। भेद है। ठीक है, नीचे देखिए, संज्ञा के भेदों के नाम बताने के लिए पूछा गया। फिर क्या है? याद रख लीजिए, राम, लक्ष्मण, गंगा, कलम, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? हम पर्टिकुलरली उसी वस्तु को, उसी व्यक्ति को हम एक नाम दे रहे हैं, तो वो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड वाला क्या है? पूरे 3 बताए ना, तो अभी बताया ना मैं, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, किसी को भी लीजिए, हम उनको क्या कहते हैं? मानव। क्या कहते हैं हम? मानव। यानी सभी को एक जाति के रूप में हम बता रहे हैं। ठीक है, मेरे घर में एक कुत्ता है और आपके घर में भी एक कुत्ता है, उसका नाम आप टॉमी लगाए हैं, मैं जिम्मी लगाया। लेकिन टॉमी और जिम्मी क्या होता है बेटा? व्यक्तिवाचक है। लेकिन दोनों क्या है? कुत्ते ही। यानी पशु, कुत्ता, ये सभी किस में आएंगे? जातिवाचक। किस में आएंगे? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। और लास्ट क्या है? भाव। यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को बोध करने वाले शब्दों को हम क्या कहे हैं? संज्ञा कहते हैं। अभी मैंने बताया, यानी राम और लक्ष्मण को क्या कहा मैंने? एक मानव जाति का नाम दिया। वे मानव है, लेकिन अगर से उनमें मानवता यानी ह्यूमैनिटी कहते हैं ना, यानी उनको हम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, वी कैन फील, यानी उनमें मानवता है या नहीं, वो अच्छाई है या बुराई, इस प्रकार के चीज़ों को हम किस में लेते हैं? भाववाचक संज्ञा। याद रख ले, एक अंग्रेजी में ये इसी प्रकार से आप याद रख लीजिए, वी कैन नॉट टच फिजिकली, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। वी कैन फील बट वी कैन नॉट टच। समझ में बेटा?
तो इस प्रकार के संज्ञाओं को क्या कहते हैं हम? भाववाचक संज्ञा। तीसरी भाववाचक संज्ञा। ठीक बेटा, संज्ञा के बारे में हम जाने हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं और उनके बारे में भी मैंने विश्लेषण किया है। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह से संज्ञा के बारे में समझ में आया। धन्यवाद बच्चों।